हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। एसएएस की हम सीरीज कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की। ये 5वीं वीडियो है आप लोगों के लिए। 5वां चैप्टर है, चाहे आप सीजीडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएजी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये 5वीं वीडियो है। और इसके बाद की जो वीडियोज़ है वो आपको ऐप के थ्रू मिलेगी। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने कहा था, आने वाले 15-20 दिन में आप लोगों का मॉक सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीजीडी एंड सीएजी बोथ, और दोनों का ही एसएएस का मुझे नॉलेज है। और अकाउंटेंसी का सिलेबस है जो है उसका मैं आपको कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐप के थ्रू। तो आप ई मॉक ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। संडे तक, आज ध्यान रखना आज फ्राइडे है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो फ्राइडे है, संडे तक आपके पास डिस्काउंट का ऑप्शन है। अगर आप पीसी 13 और 14 के लिए लेते हो, अगर आप पीसी 13 और 14 के लिए लेते हो तो आप कूपन कोड लगा देना CAG। लेकिन अगर आप CGDA डिपार्टमेंट में हो तो आपको कूपन कोड लगा देना CGDA। इसमें आपको 200 का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। एक और चीज़ है, 2022 वाले बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अभी मत लेना भाई साहब। आप देखो, आप मत लेना, ये कोर्स आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिनका अभी एसएएस है वही ले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा। यू नेवर नो आपको एसएएस का देने का मौका कब मिल सकता है, बिकॉज कि ये सिलेबस यहीं रहने वाला है और इसे आप 2 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी लेना। ओके, तो ये ले लेना, CAG कोड लगा के आपको 200 का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन करने वाले हैं और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हम यूं कह लो कि पहला न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कोई न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं किया है, ये न्यूमेरिकल्स है। ये बेसिकली होता क्या है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आपको इसमें पता चलेगा कि हाउ एक्चुअली में अकाउंटिंग वर्क्स। हमने पढ़ा है ना कि 2 पहलू होते हैं, कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में कोई भी ऐसा चीज नहीं होता जो अकेला अफेक्ट करे, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये दिखाता है कि किसी भी बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है। असेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है। ये कौन बताता है? ये बताता है हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो देखो ये कैसे वर्क करता है। मैं एक फ्रेश पेज ओपन कर रहा हूं। देखो ये पहले तो मैं ना इसका फॉर्मेट के बारे में बताता हूं कि फॉर्मेट होता कैसे है। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं हम। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आप लोग अच्छे डेटा को यूज कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी में देख रहे हो। अच्छी क्वालिटी में देखना, बिकॉज कि मैं आज थोड़ा छोटा छोटा लिखने वाला हूं। ये एक फॉर्मेट है, इसमें हम यहां लिख देते हैं असेट्स। यहां क्या लिखेंगे, सॉरी, यहां पे अपन लिख देंगे पर्टिकुलर। ठीक है, यहां हम लिख देंगे पर्टिकुलर। ठीक है, जो भी है यहां पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर। फिर देन यहां लिख देंगे हम असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट है, बिल्कुल भी घबराना मत। कैसे वर्क करेगा, मैं बार बार कहता हूं कि जब वीडियो खत्म हो जाए ना तब अपने आप को देखा करो कि चैप्टर खत्म समझ में आया नहीं आया। शुरू में बहुत लोग घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, तो आज के बाद ना आपको अकाउंटेंसी बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा यहां से हमारा पहला न्यूमेरिकल है। और आपका जो एक्चुअली में जो रिस्पांस होगा ना आज का, देखना न्यूमेरिकल हम ऐसे ही करेंगे और सारे चैप्टर में आपको ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि ये इजी चैप्टर है, चैप्टर आगे चल के थोड़ा और टफ है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सब समझा दूंगा, बिकॉज कि मैंने 11वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाया है। आप तो फिर भी जॉब वाले हो। ओके, सो ये बेसिकली फॉर्मेट है। तो इसमें होता क्या है ना कि कोई भी जो एंट्री होती है ना, वो 2 तरीके से अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो पहला वाला क्या है कि अभिनव ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 एज अ कैपिटल। अब सोचो कि ये खाली सा बिजनेस है, अभिनव आता है 20,000 रुपए लेके। अब अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं, पहले वाले की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बिजनेस का ना कैश बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? +20,000। बिजनेस के पास कितना आ गया है? 20,000 रुपए कैश। और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, कैपिटल को कैपिटल ही लिखते हैं। कैपिटल कितना बढ़ जाएगा? 20,000। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये इक्वल है, यानी ये होगा कि असेट्स वाला साइड हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। तो पहली वाली एंट्री में हमने क्या किया, बिजनेस के लिए 20,000 बढ़ गया और कैपिटल भी 20,000 रुपए बढ़ गया है।
अब चलते हैं दूसरे वाले एंट्री पे। तो दूसरे वाले में क्या है कि बिजनेस ने क्या किया, अब अभिनव को भूल जाओ क्योंकि अभिनव इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। अभिनव अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है, बिकॉज की बिजनेस हैज इट्स ऑन सेपरेट एंटिटी। ध्यान रखना, बिजनेस का अपना एक अस्तित्व है, वो अभिनव से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। क्या हो रहा है दूसरे में, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 500, 500 है, 5000 है, 500 रुपए है, कैश में खरीदा गया। एक बात बताओ, जैसे ही वो फर्नीचर खरीदेगा, आप यहां लिखोगे दूसरी एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में बस आप समझ रहे हो कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो 500 रुपए का कैश घट जाएगा। क्यों कैश घटेगा, अरे ऑब्वियस सी बात है ना, आपने फर्नीचर खरीदा है, फ्री में तो आएगा नहीं, फ्री में तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ तो आ रहा है ना। क्या आ रहा है, फर्नीचर। अरे जो खरीदे हो वो भी तो आएगा ना। कितना बढ़ जाएगा फर्नीचर, 500 रुपए। देखो कैपिटल या लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। बहुत लोगों को लगता है कि हमने असेट्स खरीदा, हमारा संपत्ति बढ़ गया। अरे कहां से संपत्ति बढ़ा है भाई साहब, कैश घटा भी तो है ना। कभी भी ना जब घर खरीदते हो ना, ये मत समझा करो कि तुमने असेट्स क्रिएट कर दिया, नहीं खरीदा है। देखो कैसे, तुमने घर खरीदा, कुछ कैश था, उसी से तो खरीदा ना। असेट कैश घट गया, घर बढ़ गया, ऐसे ही तो हुआ ना। चलो कुछ लोन भी लिया होगा, तो मान लो 1 लाख का घर है, ठीक है, 20,000 रुपए कैश था तुम्हारे पास, 80,000 रुपए लोन ले लिया, तो कहां बढ़ा भाई बताओ। किस पर्सपेक्टिव से आपका बिजनेस बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है। बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना, असेट्स और लायबिलिटी बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो समझ में आया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, मैं एक बार कर रहा हूं फिर हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद ना हर बार हम क्या करते हैं, बेसिकली अकाउंटेंसी में इसको ऐड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अकाउंटिंग में इसको ऐड कर दिया जाता है। और अकाउंट में कभी भी इसको ऐड करते हैं ना, तो नीचे 2 लाइन खींचते हैं, नीचे 2 लाइन खींचते हैं। 2 लाइन खींचने से क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि पहली वाली एंट्री क्लोज हो गई। तो ये आ जाएगा 19,500, कैश हमारे पास 19,500 बचा पहली वाली एंट्री के बाद, फर्नीचर 500 का, और कैपिटल कितने का है, प्लस 20,000 का है। तो ये हर एक एंट्री के बाद करना होता है, बट आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपको ये आना चाहिए। ध्यान रखना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम कुछ चैप्टर्स ऐसे करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी समझनी है। तो दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा, थर्ड क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल। देखो इसने क्या किया, 2,000 रुपए का ना कुछ सामान खरीदा है। क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। कभी भी गुड्स जो परचेज किया जाता है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं स्टॉक। क्या लिखेंगे आप उसको, गुड्स को परचेज करोगे ना, उसको लिखोगे स्टॉक। स्टॉक खरीदा गया है कितने का, 2,000 रुपए का। तो स्टॉक तो 2,000 रुपए बढ़ गया, लेकिन यहां ध्यान रखना कैश नहीं कम हो रहा है। कैश कम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कैश कम हो रहा है, क्योंकि कैश में खरीदा ही नहीं गया है, उधार खरीदा गया है। किससे, राहुल से। राहुल क्या है, राहुल है हमारा लायबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटर। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। कितना बढ़ जाएगा, 2,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टॉक बढ़ा, देखो असेट्स भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। जहां हमारा असेट्स नहीं बढ़ा वहां लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रहा। इस वाले में ना असेट्स बढ़ा ना लायबिलिटी बढ़ा। यहां पे क्या हुआ, 2,000 का स्टॉक आ गया और राहुल क्रेडिटर बढ़ गया। राहुल को हम क्रेडिटर लिखेंगे, ध्यान रखना राहुल मत लिखना। तीसरा क्या है, तीसरा हो चुका है। चौथा, परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। अब देखो 1,000 रुपए का फिर से गुड्स खरीदा गया है, लेकिन इस बार कैश खरीदा गया है। तो जैसे ही 1,000 का गुड्स खरीदा तो हमारा स्टॉक 1,000 रुपए बढ़ जाएगा, लेकिन कैश 1,000 रुपए घट जाएगा। क्लियर। अब देखो अगला क्या है, कहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका है, ध्यान रखना। अब देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। देखो 2,500 रुपए का गुड्स, समझो इस चीज को, 2,500 रुपए का गुड्स को इन महानुभव ने 4,000 रुपए में बेच दिया। ये 1,500 रुपए जो है वो क्या है, सोचो सोचो, वो 1,500 रुपए क्या है, वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट है कितना, 1,500 रुपए। तो एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सामान गया है सिर्फ 2,500 रुपए का, पैसा आएगा, आया नहीं है, पैसा आएगा कितना, 4,000 रुपए, और प्रॉफिट कितना है, 1,500। तो देखो इस वाले को हम कैसे करेंगे, सिंपल। देखो स्टॉक कितना घटा, 2,500। स्टॉक 2,500 ही क्यों घटा है, क्योंकि 2,500 का ही तो सामान जा रहा है। जब भी आप उधार बेचो तो यहां पे एक डेटर का कॉलम बनेगा। क्या बनेगा, डेटर का। कितना, 4,000। ध्यान रखना डेटर 4,000। क्यों 4,000 हमने किया है, बिकॉज कि वो 4,000 बाद में देगा। तो ये जो 1,500 रुपए डिफरेंस है वो क्या है, प्रॉफिट है। कभी भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ा दो, कभी भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ा दो, 1,500। ओके
ठीक है, 1500 हमने कैपिटल बढ़ा दिया, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं फिर से पीछे वाली एंट्री पे, 5 एंट्री हो चुकी है। छठा क्या है, 1000 रुपए रेंट पे किया है, 5000 रुपए सैलरी पे किया है। ध्यान रखना, कभी भी जब आप एक्सपेंस पे करते हो ना, 1000 रुपए उसने रेंट पे किया और 5000 सैलरी पे किया, यानी कुल मिला के उसने 6000 रुपए पे किया, तो कैश तो 6000 रुपए घट गया। बदले में देखोगे ना फर्नीचर आ रहा है, ना स्टॉक आ रहा है, ना डेटर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है, कैपिटल घट रहा है। कितना घट रहा है, 6000। कभी भी एक्सपेंस होगा तो कैपिटल घटेगा, कैश घटेगा। कभी भी अगर कभी भी ध्यान रखना, इनकम आता है कैपिटल बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, या कुछ और जो भी बढ़ना है वो बढ़ जाएगा, कैपिटल जरूर बढ़ेगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट के केस में कैपिटल बढ़ेगा और लॉस के केस में कैपिटल घटेगा, एक्सपेंस के केस में भी घटेगा। अगला वाला देखो, यहां तक हो चुका है। 2000 रुपए इसने विड्रॉ कर लिया है, 2000 रुपए विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। एक बात बताओ, आदमी तो अलग है ना, ये बिजनेस से अलग है ना। अगर पैसा निकालो उसकी एंट्री करो, कितना पैसा निकाल दिया, 2000 रुपए। कैपिटल भी तो घटाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। बिजनेस कहां से देगा पैसा, बिजनेस इसके कैपिटल में से निकाल देगा। ले भाई जितना लेना है ले, तेरे में से कटेगा। फिर देखो अगला क्या है, एडवांस रिसीव 1000। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर एडवांस रिसीव होता है, कभी भी अगर एडवांस रिसीव होता है ना, एडवांस रिसीव इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। एडवांस आपके पास आया है, आपको काम करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक अलग से कॉलम बनेगा, किस चीज का, एडवांस रिसीव का। एडवांस रिसीव का कितना, 1000 रुपए। कितना रिसीव हुआ एडवांस, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए एडवांस रिसीव में बढ़ा दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी साइड, लेकिन आया तो पैसा ही होगा ना, तो कैश भी 1000 रुपए हमने बढ़ा दिया। कोई दिक्कत, एडवांस रिसीव हुआ है, आया तो पैसा ही है ना, तो कैश बढ़ा दिया। और एडवांस रिसीव क्योंकि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में एक अलग से लिख दिया। अगला देखो, एडवांस पेड 1000। 1000 रुपए एडवांस पे किया गया है, तो कभी भी पे करोगे ना, तो पे करोगे तो कैश तो जाएगा ही जाएगा 1000 रुपए, नो डाउट, ठीक है। लेकिन एडवांस पे कर रहे हो ना, तो एक आपका असेट्स क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे डेटर के बाद, यहां जगह नहीं है बट मैं यहां लिख देता हूं, क्या है, एडवांस पेड कितना है, 1000 रुपए। मैं इसको अलग से लिख देता हूं, प्लस 1000। क्लियर है, कभी भी एडवांस पे करोगे तो अलग से कॉलम बनेगा, और कैश तो आ ही रहा है, ठीक है, तो मतलब कैश तो जा ही रहा है। ओके, 1000 हमने एडवांस पेड का अलग। अगर आप देखोगे ना, किसी भी एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, देखो असेट्स घटा, असेट्स ही बढ़ गया, तो लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। इससे पहले में देखोगे कि असेट्स बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया। इससे पहले देखोगे कैश घटा, यानी असेट्स घटा, कैपिटल घटा, यानी कि मैथमेटिकली देखोगे तो हमेशा दोनों बराबर ही रहेगा। अगली बार देखो क्या है, डेप्रिसिएशन निकाला है 1500, सॉरी 10% फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 500 ना, 500 का 10%, यानी कि डेप्रिसिएशन 50 रुपए, 500 का 10% 50 रुपए। इससे क्या होगा, कैपिटल भी घट जाएगा 50 रुपए। ध्यान रखना, 50 रुपए कैपिटल भी घट जाएगा। आपको हर एक एंट्री के बाद प्लस करना होता है, ध्यान रखना। एक्चुअली में जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको हर एंट्री के बाद ऐसे ही प्लस करना होता है, तो एक क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं आता है, आपको बस समझना है। अब देखो क्या कह रहा है, पेड टू राहुल 1500 फॉर फुल सेटलमेंट, यानी कि राहुल को इसने 1500 रुपए पे कर दिया, तो कैश तो 1500 रुपए घट गया, लेकिन फुल सेटलमेंट, तो राहुल को एक्चुअली में देना कितना था, क्रेडिटर था 2000, तो ये पूरा 2000 घटा दो, ये पूरा 2000 घटा दिया। क्यों, क्योंकि बोल रहा फुल सेटलमेंट, देना 2000 रुपए था, लेकिन दिया सिर्फ 1500 रुपए है, तो 500 रुपए का फायदा हो गया ना, तो 500 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। ध्यान रखना क्या होगा, 500 रुपए जो एक्स्ट्रा आया है वो कैपिटल इंक्रीज कर देगा। तो इसके बाद फिर आप सबको ऐड करोगे, तो अगर मैं कैश को देखूं तो यहां 19,500 था, 1000 6 7 2 9000, 10,000, 10,000 घटा, सॉरी 6 1 7 2 9 1 10, 11,500 घट रहा है, 1000 रुपए आ रहा है, यानी कि माइनस 10,500। तो जब इसमें से माइनस 10,500 कर दोगे तो यहां पे कैश आपका 9,000 आएगा। कितना आएगा, 9,000। ये आपको नीचे लिखना होता है। अब देखो फर्नीचर आपके पास कितना बचेगा, 500 में से 50 घटा दो, 450। स्टॉक कितने का था, देखो 2000 और एक 3000, 3000 में से 2500 रुपए बेच दिया, तो स्टॉक कितना का बचा है, 500 रुपए का। डेटर कितने का बढ़ा है, 4000 का ही बचा हुआ है डेटर, डेटर में कोई चेंजेस नहीं आया है। और एडवांस पेड जो आपने किया था ये भी तो असेट्स ही था ना, कितना, 1000 रुपए। तो कुल मिला के यहां पे अगर देखा जाए, इन सबको जोड़ दो तो 9000, 13 14,000, 14,950। आपके पास असेट्स कितना है,
14,950। अब लायबिलिटी देखते हैं। तो क्रेडिटर देखो 2,000 रुपए था राहुल, लेकिन ये तो हमने दे दिया था, तो क्रेडिटर हमारे पास बचा ही नहीं। एडवांस रिसीव 1,000 रुपए था, तो वो अभी भी है, ठीक है। अब कैपिटल देखो कितना है, तो यहां 20,000 था, अब देखो 6 2 8 8,000 8,050 माइनस होगा 8,050 प्लस कितना हो रहा है 1,500 और 5 2,000, तो कुल मिला के माइनस होगा 6,050 माइनस 6,050। तो 20,000 में से अगर मैं 6,050 घटा दूं तो क्या आ रहा है 13,950। तो ये किसके इक्वल है 13,950। बट सोचने वाली बात ये है कि अच्छा हाँ ठीक है, तो कैपिटल कितने का है 13,950 का, और आपके पास लायबिलिटी 1,000 का था, तो कुल मिला के अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है 14,950, ठीक है। अरे वाइट चल जा, 14,950। तो देख रहे हो कि ये लायबिलिटी है और ये हमारा असेट्स है, और ये दोनों बराबर होता है। यही बेसिकली पूरा अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसी को कहते हैं, दिस शोज कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। Basically, accounting equation is nothing but the mathematical expression that shows assets is always equal to liability plus capital. यही था इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है। आप मानो कि चलो कि जो हम 30 वीडियो करेंगे ना अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, तो उसमें से 15 से 20 वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको ना बेसिक सीखोगे आप, ठीक है। अभी अगला वाला जो है वो थियोरेटिकल चैप्टर है, अगेन वाउचर, और उसके बाद हम करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे वाउचर, वो थियोरेटिकल है, थोड़ी देर का वीडियो हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर हम पढ़ेंगे उसको कैसे लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन लेजर के बाद आप सब्सिडरीज बुक सीखोगे, कैश बुक कैसे बनाते हैं सब सीख जाओगे। कैश बुक के बाद हम ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। देन हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस सीखेंगे, सुना होगा। फिर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना सीखेंगे। देन हम डेप्रिसिएशन करेंगे। फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे। फिर हम करेंगे फाइनल अकाउंट, जो एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो चैप्टर है ना, ये टेक्निकल चैप्टर है। ये समझने के लिए ना देखो, मैं सिंपल बता रहा हूं, आप बुक खरीदोगे मार्केट से, जो टोटल बुक का प्राइस है ना वो 1,500 के करीब है। 3 बुक खरीदोगे 1,500 से 2,000 रुपए है। और अगर आप मेरा कोर्स लेते हो, आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों बुक को समराइज कर रखा है। अगर आप ये देख रहे हो और मॉक दे रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी मैं आपको इतना प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेनिफिट है इसका। बाकी आपको समझ में आ रहा है तो जरूर एनरोल होना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूट्यूब की ये लास्ट वीडियो थी। इसके बाद की सारी वीडियो आपको ऐप पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो जो भी जिनका भी ऐप है आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उन्हीं का नंबर है बेसिकली। मतलब वो जो भी टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सअप है, वो लोग वही लोग चलाते हैं, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। आई एम जस्ट द फेस, बाकी काम पीछे से कुछ कोई और करता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।